नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाइव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। स्वामी मोहि न विसारी हो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको ना। या अनुरागी चित्त की गति न जाने कोई, ज्यों ज्यों डूबत श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होत। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 श्री भाग्य बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री
बांके बिहारी गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए विष्णु श्री कृष्ण भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय सर्वेश्वर योगेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई श्रीमद् भगवद गीता और श्री कृष्ण की ही प्रेरणा से श्री श्री महाशक्ति धाम मंदिर के इस दिव्य पवित्रतम प्रांगण में हम लोग सप्त दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस की वेला में प्रवेश कर रहे हैं। इस ज्ञान यज्ञ के मूल संकल्प में जो संकल्प लेकर अपने आप को भगवान के श्री चरणों से जोड़कर भक्तों के हृदय में भक्ति का भाव संचारित हो, इस संकल्प से पूज्य श्री मिश्र जी गुरु जी जिसके नाम से आप लोग जानते हैं, परिचित हैं, और उनकी सतत सहधर्मिणी के रूप में अपने सेवा संकल्प और पवित्रता के साथ सम्यक कार्य को आगे बढ़ा रही श्रीमती पुष्पा जी माता जी, समुपस्थित समस्त भगवत भक्तवृंद और अपनी सेवा के साथ सदा तत्परता से भगवान की भक्ति में लगे हुए श्री धर्मेंद्र दीक्षित जी एवं अन्य सहयोगी वृंद। नारायण भगवत गीता के बारे में कल हम लोगों ने कुछ चीजों को श्रवण किया और ये जानने का प्रयास किया कि आखिर गीता किस भाव दशा में, किस मनोस्थिति में और किस परिवेश में गीता अवतरित हुई। गीता के अवतार का कारण क्या बना, गीता किस रूप में अर्जुन को माध्यम बनाकर वासुदेव श्री कृष्ण ने समग्र मानव जाति के लिए एक शांति का संदेश, एक ज्ञान का संदेश, एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसको अपनाकर प्रत्येक प्राणी मानव मात्र अपने जीवन के परम चरम लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। नारायण ध्यान रहे, गीता की विलक्षणता यह है कि गीता कोई धार्मिक और गीता कोई विशेष संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति अगर अपना एकाधिकार माने तो ये गीता के साथ न्याय नहीं होगा। गीता की विलक्षणता यह है कि गीता का उद्देश्य सार्वभौमिक है। विश्व के किसी भी कोने में, विश्व के इस राष्ट्र के किसी भी देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला व्यक्ति अगर गीता जी के साथ अपने आप को जोड़कर देखता है तो उसको ऐसा लगेगा कि शायद गीता जी का उद्देश्य मेरे लिए ही है। गीता का उद्देश्य अर्जुन के लिए है, अर्जुन ने तो अपना काम बना लिया।
अर्जुन का तो जो कार्य होना था वो हो गया, लेकिन अर्जुन के बाद मेरे जीवन में गीता किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकती है। गीता का उपदेश श्रवण करते हुए, स्वाध्याय करते हुए गीता के भीतर एक जो प्रमुख रूप से विलक्षणता दिखाई देती है वो है गीता की सार्वभौमिकता। गीता किसी देश, किसी जाति, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी संप्रदाय विशेष का अधिकार न होकर समग्र मानव जाति के लिए उपयोगी है, ऐसा गीता जी के बारे में हम लोगों को धारणा बनानी चाहिए। सांप्रदायिकता के संकीर्णता के दायरे से, जो सांप्रदायिकता का संकीर्णता का दायरा है, उस दायरे से बाहर निकलकर अगर गीता को हम देखते हैं तो गीता मानव के लिए एक औषधि के रूप में है। और मेरे भाई बहन ध्यान रहे, औषधि पर किसी जाति, धर्म, संप्रदाय और पंथ विशेष का अधिकार। दवाइयां, औषधियां क्या किसी एक व्यक्ति के लिए होती है? नहीं। औषधि पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति का है, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, मजहब से क्यों ना आता हो। मैं गीता जी को औषधि क्यों कह रहा हूं, गीता जी को रसायन क्यों कह रहा हूं? सूताध्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जिस समय ऋषियों की सभा बैठती है, ऋषि बैठकर विचार विमर्श करते हैं, उस समय शिष्य अपने गुरु से यही प्रश्न करता है, गुरुदेव मुझे कुछ ऐसा उपदेश करिए जिस उपदेश के प्रभाव से मेरे कान में शब्दों की राशि नहीं बल्कि मानो कोई रसायन, कोई औषधि मेरे कानों के माध्यम से मेरे हृदय में प्रवेश कर जाए। ऐसा कोई शब्दों से बुना हुआ एक रसायन तैयार करके और मुझे पिलाइए। मुझे ऐसे घूट घूट करके उस दवा को पिलाओ मानो मेरे कानों के माध्यम से कोई दवा, कोई औषधि, कोई रसायन हृदय में उतरकर और हृदय के जो रोग है वो समाप्त हो जाए। नारायण बाहर की जो हमारी औषधि है, स्थूल औषधि है, उस औषधि को खाकर देह के रोग मिटते हैं। आपको डायबिटीज है, कि आपको ब्लड प्रेशर है, कि आपको हार्ट का रोग है, आपको लीवर खराब है, कि आपको अन्य क्या बीमारियां हैं, इन बीमारियों के लिए तो बाहर की औषधियां काम आती हैं, लेकिन इस शरीर से इतर मन के भी जो रोग हैं, उस मन के रोग को समाप्त करने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग करूं? उस औषधि का नाम क्या है? बोले वो औषधि प्रत्येक प्राणियों के लिए एक ही जैसी है और उस औषधि का नाम है कृष्ण के द्वारा उपदेशित की गई श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए जितने भी सत्य हैं, समग्र सत्यों का सार सांप्रदायिकता के संकीर्णता से बाहर आकर सार्वभौमिकता के रूप में यदि किसी एक ग्रंथ में निहित है तो उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। हमारी जो सोच का दायरा है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, सोच के दायरे को हम जैसे जैसे विस्तार देते जाएंगे, गीता का सौंदर्य उतना ही मेरे हृदय में प्रकट होता चला जाएगा। लेकिन शर्त एक है कि आपको अपने चिंतन को, अपने मनन को, अपने विचार को विस्तार देना होगा। आप क्या होना चाहते हो? क्या आप मनुष्य जन्म लिए हैं तो केवल मनुष्य होकर इस संसार से विदा होना चाहते हो कि मनुष्य से ऊपर उठकर अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाकर दैवी वृत्तियां, देव तुल्य आचरण करते हुए संसार से विदा होना चाहते हो? ये आपके ऊपर
विकल्प निर्भर करता है कि आप किस विकल्प का चुनाव करते हो। आप मनुष्य होकर इस संसार से विदा होना चाहते हैं, बेटा इको बहुत हो रहा है। मनुष्य होकर इस संसार से विदा होना चाहते हैं कि मनुष्य होकर पशु रूप में इस संसार से विदा होना चाहते हैं कि मनुष्य होकर देव बनकर इस संसार से विदा होना चाहते हैं। विकल्प आपके पास, चुनाव आपका है। यदि तो मनुष्य होकर मनुष्य बनकर भी इस संसार से विदा हो जाए तो भी मेरे जीवन की बड़ी उपलब्धि है। भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, इस संसार में मनुष्य के लिए 3 चीजें दुर्लभ हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। दुर्लभम त्रैमे एतत् देवानुग्रह हेतुकम। विवेक चूड़ामणि एक ग्रंथ है। भगवत पाद लिखते हैं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। यदि कोई मनुष्य होकर और उसके भीतर मनुष्यता नहीं है तो मानो इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर भी वो पशु होकर ही संसार में विदा हो रहा है। वो मनुष्य मनुष्य नहीं है जिसके भीतर मनुष्यता। लेकिन हमारे पास विकल्प है, मेरे पास चुनाव है कि मैं मनुष्य होकर भी देव रूप में इस संसार में रहते हुए अपने आप को स्थापित कर सकता हूं। इसलिए ये गीता की व्याख्या प्यासे व्यक्ति की जैसी तड़प होती है, उसको पानी के अलावा कुछ और नहीं सूझता। ऐसे ही जिस व्यक्ति को शोक, मोह, संताप, इन रोगों से जो ग्रसित हो गया है, इन रोगों से जो संतप्त हो गया है और अपने आप को शोक से उस पार ले जाना चाहता है, मोह के दायरे से उस पार ले जाना चाहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश, ये जो हमारे मन के रोग हैं, इन मन के रोगों से यदि कोई पीड़ित है, उसको लगता है कि मेरे भीतर काम का ज्वर चढ़ गया है, क्रोध का बुखार चढ़ा हुआ है, शोक, मोह के रोगों से मैं ग्रसित हो गया हूं, ऐसे व्यक्ति के लिए औषधि है श्रीमद् भगवत गीता। अगर मैं अपने आप को बीमार अनुभव करता हूं, और ध्यान रखिए अध्यात्म की दृष्टि में, शास्त्र और गुरुजनों की दृष्टि में शरीर से अगर कोई स्वस्थ है तो केवल स्वस्थ नहीं माना गया, बल्कि क्या आप मन से भी स्वस्थ हो कि नहीं हो। शरीर का क्या, ये शरीर तो आज है कल नहीं रहने वाला है क्योंकि नश्वर है। इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो सुनिश्चित ही है। हमें और आपको तो छोड़िए, परमात्मा श्री राम और श्री कृष्ण भी जब इस धराधाम पर अवतार लेते हैं तो एक काल के बाद वो भी अपने शरीर का संवरण करके अपने लीला को समेटकर और इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम को गमन कर जाते हैं। ये राम और कृष्ण के जीवन का संदेश है कि जीवन की जीवंतता के साथ मोह मत करो, क्योंकि ये जीवन है आज और कल नहीं रहने वाला है। मुझे देख लो ना, मैं भी आया हूं, अयोध्या में जन्म लिया हूं, मैं भी आया मथुरा में मैंने जन्म लिया, लेकिन जब मेरा काम पूरा हो गया, जब मेरी सारी चीजें पूरी हो गई, तो अब इस संसार में मुझे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है और अपनी लीला को संवरण करके समेट कर परमात्मा भी स्वलोक गमन कर जाते हैं। और मनुष्य का जीवन ही तो सार्थक वो है। सुभाषित ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले मनुष्य का दीर्घजीवी जीवन बहुत आदरणीय नहीं है। जीवन तो वो आदरणीय है, बोले जुगनू की तरह चमकते हुए जितनी देर रहो उतनी देर संसार में चमक बिखेरते रहो। जिस दिन तुम्हारी चमक न रहे उस समय संसार में तुम्हारी उपयोगिता का कोई मतलब
जब तक हो तब तक अपनी चमक से, अपनी उपस्थिति से, अपने प्रकाश से, अपनी उपयोगिता से, अपने ज्ञान से, अपने वैराग्य से, अपनी भक्ति से, अपनी प्रेरणा से लोगों के मार्ग को प्रकाशित करते रहो। बोलो जैसे जुगनू जितनी देर जीता है उतनी देर चमकता हुआ जीता है। जिस दिन जुगनू की चमक समाप्त हो जाती है, जिस क्षण उसी क्षण जुगनू का जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए जैसे पानी से प्यासा हुआ व्यक्ति, प्यास से तड़पता हुआ व्यक्ति पानी की खोज में इधर उधर भटकता है, भूख से पीड़ित व्यक्ति अन्न के लिए इधर उधर भटकता है, खोज करता है, किसी भी तरह अन्न का एक कण मिल जाए और मैं अपनी भूख को तृप्त कर लूं, प्यास को निवृत्त कर लूं। बोले ठीक उसी प्रकार यदि आप अपने आप को शोक से, मोह से, पीड़ा से, राग से, द्वेष से और इस शरीर से अब अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हो तो आपकी खोज गीता के शरण में आकर समाप्त हो जानी चाहिए। जिसके लिए शोक मोह अभी बंधन का कारण नहीं लगता, जिसको लगता है कि अभी ये तो आनंद का विषय है, उसके लिए गीता अभी समाधान दे न सकेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। यदि तृप्त व्यक्ति के सामने कितना भी सुंदर, शीतल, सुमधुर जल रख दो उसके लिए बेकार है। जैसे अगर आपको भूख न लगी हो, आपकी भूख शांत हो, भोजन करके आप उठे और उसी सामने आपका बहुत पसंदीदा भोज्य पदार्थ भी सुंदर प्लेट में सजाकर रख दिया जाए तो भी आपके लिए अब उसकी जरूरत नहीं भैया, अब नहीं खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा। अच्छा रख दो, थोड़ी देर बाद खा लूंगा। कब? जब भूख लगेगी। इसीलिए भूखे क्यों? भूख की क्षुधा से जो जल रहा है, जिसके भीतर भूख की तड़प से, प्यास की तड़प से जो भटक रहा है, उसके लिए जल और अन्न की उपयोगिता है। वैसे ही जिसके मन के भीतर शोक मोह की तड़प है, उसके लिए गीता की उपयोगिता है। नहीं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, ममता रतसन ज्ञान कहानी। जैसे कोई व्यक्ति ममता, आसक्ति से भरा हुआ हो तो उसके लिए कितनी भी वैराग्य की, ज्ञान की बातें करो, उसके लिए सारी ज्ञान की बातें कहानी से बढ़कर हो कुछ भी। बोले कैसे? बोले ऊसर बीज बये फल जथा। ऊसर भूमि, बंजर भूमि में जैसे कितना भी महंगे से महंगे बीज को आप बो दो, कितना भी उपयोगी बीज क्यों ना हो, यदि भूमि बंजर है, भूमि कठोर है, भूमि ऊसर है, तो ऐसे ऊसर भूमि में बोया गया बीज निरर्थक चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, उसकी कोई उपयोगिता। बोले ऐसे ही किसी का हृदय ममता से भरा हुआ हो, किसी के हृदय में आसक्ति भरी हुई हो, किसी के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ हो और उसको कितनी भी वैराग्य की बातें बताओ, उसको कितनी भी ज्ञान की बातें बताओ, बोले इसके लिए ये कहानी भर है, इससे ज्यादा और कुछ भी। और वही दूसरा व्यक्ति, बोले दूसरा व्यक्ति उसी कथा को, उसी सत्संग को सुनकर अपने जीवन से समाधान खोज लेगा। एक ही सत्संग में 100, 200, 500 लोग बैठे होते हैं, लेकिन सभी के जीवन में उस सत्संग की अलग अलग उपयोगिता होती है। किसी को लगता है टाइम पास हो गया,
चलो घर में बैठकर क्या करेंगे। किसी को लगता है चलो 2 घंटे इधर उधर बैठते, इससे अच्छा कहीं अच्छी जगह समय हमारा निकल गया। किसी को लगता है कि चलो जरा 2 घंटे संसार के कोलाहल से एक शांत एकांत जगह मिले ही वहां बैठते हैं। किसी को लगता है चलो सत्संग में कुछ अपने यार दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी। किसी को लगता है कि अच्छा निमंत्रण मिला है, हमको बुलाया गया है तो जाना जरूरी है। और वही कोई बैठा हुआ ऐसा साधक, बैठा हुआ कोई ऐसा भक्त, बैठा हुआ कोई ऐसा मुमुक्षु जो अपने जीवन में तड़प, अपने जीवन में प्यास से व्याकुल हो रहा था, उसी सत्संग के कक्षा में, सत्संग में बैठकर अपने जीवन की समस्याओं के साथ समाधान को ढूंढ लेता है। सत्संग एक ही था, उपदेश एक ही था, लेकिन सबके लिए अलग अलग उपयोगिता हुई। क्यों? बोले ममता रतसन ज्ञान कहानी, ऊसर बीज बये फल जथा। जैसे ऊसर भूमि में कितना भी बीज को बो दो, लेकिन वो कभी भी पल्लवित, पुष्पित, अंकुरित नहीं होगा। बोले ऐसे ही ममता से भरे हुए, आसक्ति से भरे हुए, काम क्रोध लोभ से भरे हुए अंतःकरण में कितनी भी सुंदर की ज्ञान की बातें क्यों न बता दो, लेकिन उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु जिसको लगता है शोक मोह बंधन का हेतु है, उसके लिए ये गीता समाधान बनकर सामने आती है। ध्यान रहे, नारायण अर्जुन के साथ साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबके लिए गीता समाधान बनकर, समाधान केवल अर्जुन का करती है। क्यों? क्योंकि उसकी उपयोगिता अर्जुन के जीवन में है। इसलिए हमें भी अपने जीवन से ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो जाए जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा जीवन विषाद से ग्रस्त हो गया है, दुखों से भर गया है, तो दुखों की नितांत निवृत्ति श्रीमद् भगवत गीता के रूप में समाधान बनकर आती है। गीता एक ऐसा शास्त्र हमारे सामने बनकर आती है जो हमारे जीवन के जन्म जन्म के दुखों को एक बार में शांत कर दे। और गीता का उपदेश, ध्यान रखिएगा, एक बड़ी बात आपके लिए, मरने के बाद, मृत्यु के बाद गीता आपके जीवन का समाधान नहीं करती। गंभीरता से इस बात को संभालिएगा। मृत्यु के बाद तो आपके जीवन का समाधान आपके कर्मों के अनुरूप सुनिश्चित होगा ही होगा। गीता का तो सौंदर्य ये है कि जीवन रहते ही आप मुक्त हो जाएं, जीवन रहते ही दुखों से निवृत्त हो जाएं। ये शिक्षा श्रीमद् भगवत गीता देती है। आनंद तो ज्ञान का यही है। ये जन्म रहते रहते, ये जीवन रहते रहते आप अपने जीवन में समाधान खोज लें। वो समाधान हमारे किस काम का, कि दुख मुझे आज है और समाधान मुझे कल मिले। ऐसे समाधान को आप उपयोगी समझते हैं? आनंद तो तब है भूख आज लगी हो, मजा तो तब है प्यास अभी लगी हो और पानी आज आपको मिल जाए। भूख आज लगी है, प्यास आज लगी है और पानी आपको 10 दिन बाद मिले तो ऐसे खाने और ऐसे पानी का कोई महत्व तो रह जाएगा क्या? अन्न का स्वाद उस व्यक्ति से पूछिए जिसको पिछले 3 दिनों से अन्न के दर्शन नहीं हुए, जिसका पेट भरा हुआ है, उसके सामने
कितने भी व्यंजन परोस दो, उसके लिए उसका कोई स्वाद का मतलब। भोजन का स्वाद तो भूखे के, पानी का स्वाद तो प्यासे के नजरिए से आप जब अनुभव करेंगे तब आपको पता चलेगा। एक कहावत आपने सुनी होगी, भूख न जाने, मालूम है? नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात। ये हम लोग क्या एक कहावत है। अगर किसी व्यक्ति को नींद लगी हो, प्लेटफॉर्म पर लोहे की कुर्सी पर बैठकर भी वो बड़ी मजे की नींद सो लेगा, लेकिन यदि आपके पास नींद ना हो तो आपका कमरा कितना भी वातानुकूलित क्यों ना हो, डंडप के मोटे मोटे गद्दे क्यों ना हो, कमरे में चारों तरफ सुगंधी क्यों ना फैली हो, सुंदर इत्र डाले हुए हो, बेला की सुगंध हो, चमेली की सुगंध हो, गुलाब के जल से आपका कमरा सिंचित हो रहा हो, लेकिन यदि आपके पास नींद नहीं है तो पूरा का पूरा वातावरण आपके किसी मतलब का नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार यदि आपको भूख ना हो तो सामने कितना भी व्यंजन क्यों न परोस दिया जाए, उस अन्न का, उस स्वाद का कोई मतलब। ठीक इसी प्रकार जब आप विषादग्रस्त हो तब गीता आपके जीवन में जो समाधान लेकर आएगी वो दूसरे व्यक्ति उस गीता के महत्व को नहीं समझ सकते, बस इस दृष्टांत को पकड़ कर रखेगा। उस व्यक्ति की मना स्थिति को कल्पना करिए, या आपके जीवन में कभी ऐसी स्थिति आई हो जिस समय आपके जीवन में कोई समाधान न मिल रहा हो, आपके जीवन में चारों तरफ केवल और केवल अंधकार हो, अंधेरा हो, समस्याएं हो किंतु समाधान न हो। ऐसी स्थिति की कल्पना करके आप डर जाते हैं। कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति घटित हुई हो जहां आपको अपने अनिष्ट का भय सता रहा हो? ध्यान दीजिएगा, जहां आपको अपने अनिष्ट का भय सता रहा हो लेकिन आपको कोई समाधान न मिल रहा हो, ऐसी स्थिति की कल्पना करके जरा अपने मन को टटोलिएगा, क्या स्थिति आपकी होती है। आपको लगता हो कल बहुत जरूरी आपको काम है, पैसे की बहुत महती आवश्यकता है। एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन आपके पास कहीं से भी कोई रास्ता मिल न रहा हो, जिन्होंने देने का वादा किया हो फोन ना उठा रहे हो, लेकिन आपकी आवश्यकता ऐसी है कि यदि कल काम नहीं हुआ तो जीवन में न जाने कितने का मैं नुकसान कर बैठूंगा, इसका कोई अंदाजा। ऐसी स्थिति में आपकी मना स्थिति क्या होती है? आपको फ्लाइट पकड़नी हो, चलिए बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। आपको फ्लाइट पकड़नी हो और घर से आप 15 मिनट देरी से निकले हो और तब तक आगे चले और कहीं रास्ते में ट्रैफिक जाम लग जाए, या स्वाभाविक प्रक्रिया में रेड लाइट ही मिल जाए, वो कोई बाधा बनकर नहीं, क्योंकि वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, रेड लाइट मिलेगी मिलेगी। लेकिन चूंकि अब आप घड़ी देख रहे हैं, आपके पास समय नहीं है और जहां आपको पहुंचना है वहां पहुंचना अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आपकी मानसिक मनोदशा क्या होती है? और ऐसे में अगर तुरंत कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, कोई ऐसा रोड मिल जाए जो आपको 5 मिनट में पहुंचा दे, तो आपको वो समाधान कितना सुकून देने वाला है। जस्ट एक बहुत स्थूल दृष्टांत दे रहा हूं। कितना अच्छा हुआ, जैसे ही आप एयरपोर्ट पर एंटर करके अंदर एंट्री कर लेते हो, अपनी बोर्डिंग कर लेते हो और आराम से बैठते हो, उस समय लगता है कि आप मुक्त हो गए। अब सारे समाधान जीवन के आपको, अब आपके जीवन की वो
चिंता मिट गई। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में शोक हो, मोह हो और कोई मार्ग दिखाई न देता हो, इसी बीच कोई सद्गुरु, कोई संत आपके सामने समाधान बनकर आ जाए, कोई ग्रंथ आपके सामने समाधान बनकर आ जाए, आप अपने मन की कल्पना करके देखिए क्या सुकून और किस शांति की अनुभूति होगी आपको। ऐसे ही एक संसार से व्यथित व्यक्ति, संसार के थपेड़ों से उलझा हुआ, संसार की परिस्थितियों से मार खाया हुआ व्यक्ति आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के पास पहुंचता है, थका हारा, निराश, उदास, जीवन में सारी जो संभावनाएं हैं, सारी संभावनाओं की तलाश करने के बाद भी जब कोई समाधान न मिला तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य रूपी सदगुरु के शरण में पहुंचता है, प्रणाम करता है, गुरुदेव अब मुझे संसार में कोई समाधान नहीं दिखाई देता। गुरुदेव मुझे जहां जहां उम्मीद की किरणें दिखाई दे रही थी, मैंने वहां जाकर उन दरवाजों पर मैंने आवाज लगाई, लेकिन संसार के कोई भी दरवाजे खुले नहीं। जहां भी मुझे संभावना दिखती थी, सारे दरवाजे बंद मिले। गुरुदेव अब आपके अतिरिक्त और कोई सहारा मुझे दिखाई नहीं देता। इस संसार के जितने भी सहारे थे, सबने साथ देने का तो वादा किया, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सबने साथ छोड़ दिया। मेरे भाई बहन ध्यान रखिएगा, जीवन के सारे युद्ध साधन से ही नहीं लड़े जाते, जीवन के कुछ युद्ध साधना से भी लड़े जाते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप अगर सारे जीवन के युद्ध साधन से लड़ने की कोशिश करोगे तो आप हार जाओगे, लेकिन जीवन के युद्ध को साधना से लड़ोगे, तपस्या से लड़ोगे तो आप जीत जाओगे। ये आपके जीवन का सूत्र है। अर्जुन आज साधन से नहीं, कृष्ण के वचन रूपी साधना से लड़ने की तैयारी कर रहा है। आज अर्जुन विजयी हुआ है। यदि अर्जुन को केवल अपने बाहुबल पर भरोसा होता, अर्जुन को केवल अपने धनुष पर भरोसा होता, अर्जुन को केवल अपने सगे संबंधियों पर भरोसा होता, अपने मित्रों पर भरोसा होता, रथ पर भरोसा होता, तो शायद अर्जुन विषादग्रस्त होकर रथ के पिछले हिस्से में जाकर उदास होकर न बैठता। लेकिन अर्जुन को मालूम है ये कुरुक्षेत्र के मैदान का युद्ध मैं साधन से नहीं जीत सकता, जब तक कि कृष्ण के वचन रूपी साधना मेरे जीवन में ना उतरेगी तब तक इस युद्ध में मैं विजय नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए आपके जीवन में सारी परिस्थितियां रूपी युद्ध जब भी सामने आए तो अपने ही बाहुबल पर, अपनी ही शक्ति पर, अपने ही सामर्थ्य पर, अपने विवेक पर ही भरोसा मत करना। कभी कभी अपने विवेक को गुरु के चरणों में जाकर समर्पित कर देना, आपकी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। यदि आप अपने बल पर लड़ना चाहोगे तो हार जाओगे, गुरु के बल पर लड़ोगे तो जीत जाओगे। जीवन का यही समाधान है। अर्जुन ने भी क्या किया? आज अर्जुन को लगता है सामने मामा खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, ताऊ खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, साले खड़े हैं, संबंधी लोग खड़े हैं, जिनकी गोद में पल कर, जिनकी गोद में मैं बड़ा हुआ हूं, आज उनके सामने युद्ध करने की स्थिति आ गई है। और मैंने आपको निवेदन किया, महाभारत के युद्ध की एक शर्त है, महाभारत के युद्ध में कोई अगर अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है तो आप जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है।
बल्कि महाभारत में जीत तब मिलेगी जब आप अपने शत्रु को मार दोगे। जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक आपकी विजय मानी। इसका मतलब अर्जुन को यह मालूम है, अगर मुझे विजय प्राप्त करना है, यदि मुझे जीतना है, तो मुझे सामने खड़े हुए गुरु को मारना ही होगा, हराना नहीं होगा। याद रखिएगा, केवल हराने से मैं जीत नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं जीतूंगा कब? जब मैं सामने खड़े हुए गुरु को मारूंगा, मैं सामने खड़े हुए अपने साले को मारूंगा, संबंधी को मारूंगा, चाचा को, मामा को, ताऊ को, आचार्य को, पिता सदृश सगे संबंधियों को। आप विचार करके देखो मेरे भाई बहन, वो हाथ क्या कांपते नहीं होंगे जिनकी गोदी में पल बढ़कर मैं खड़ा हुआ, बड़ा हुआ, चलना सीखा, जिनकी उंगलियों को पकड़कर मैं चलना सीखा, उनके ऊपर मैं हाथ उठाता हूं। ऐसे हाथ तो जीते जी कट जाने चाहिए, उन हाथों को रहने का कोई अधिकार। अर्जुन केवल उस परिस्थिति की कल्पना भर करता है। अरे कृष्ण, मुझे ऐसे राज्य की अभिलाषा नहीं है जिस राज्य को मैं अपने ही सगे संबंधियों के खून से रक्त रंजित परिस्थितियों को जीतकर मैं सम्राट बनूं, ऐसे सम्राट की मेरी इच्छा मैं नहीं करना चाहता। और परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है अर्जुन शोक से, विषाद से, दुखों से भर जाता है। ऐसी स्थिति अगर जीवन में आए तो पहली एक बात, ऐसा पुरुष धन्य है जिसके जीवन में अर्जुन जैसा विषाद उत्पन्न हो जाए। बोले महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? हम तो चाहते हैं कि मेरे जीवन में तो कभी विषाद आए ही ना। बोले नहीं, यदि अर्जुन जैसा, मैं ये शब्द के आगे एक शर्त लगा रहा हूं, यदि आपके जीवन में अर्जुन जैसा विषाद उत्पन्न हो जाए तो अपने आप को बड़भागी मानना, धन्यवाद का पात्र मानना कि मेरे जीवन में विषादग्रस्त हो गया हूं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त है कि अर्जुन जैसा विषाद होना चाहिए। दिखावे का विषाद, बनावटी अवसाद, बनावटी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। कई बार हम और आप, क्षमा करिएगा, बुरा मत मानिएगा, हम और आप भीतर से मैं क्या हूं ये जान रहा होता हूं, लेकिन अपनों को दिखाने के लिए अथवा अपनों की संपैथी बटोरने के लिए मैं अपने आप को विषादग्रस्त घोषित कर देता हूं कि आजकल तो मैं बड़ा डिप्रेस, मुझसे बात मत करो, बड़ा, मुझे अन्य कोई मार्ग सूझता नहीं है, तो मुझे लगता है कि विषाद, अवसाद, मनोरोग, डिप्रेशन एक सहज मार्ग है, इसको अपना लेना चाहिए। ना, जीवन का समाधान अवसाद में नहीं है, विषाद में नहीं है। या तो विषाद ऐसा हो कि अर्जुन के जैसा डीप डिप्रेशन हो जाए, अर्जुन के जैसा ऐसा अवसाद हो जाए कि फिर आपको कृष्ण के अतिरिक्त, ध्यान रखिएगा, ऐसे विषाद की स्थिति आ जाए कि फिर आपको कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग सूझे ही ना, संसार नहीं, फिर केवल और केवल परमात्मा ही दिखाई दे, तो ऐसा विषाद आदरणीय है, ऐसा विषाद स्वागत योग्य है। क्या ऐसा विषाद संभव है? हमारा विषाद तो बीच का होता है, डमाडोल होता है। मैं विषादग्रस्त भी होता हूं और मुझे खाना भी अच्छा लगता है, पीना भी अच्छा लगता है, घूमना भी अच्छा लगता है, बातें करना भी अच्छा लगता है, मुझे हर चीज अच्छी लगती है, और दूसरी तरफ मैं विषाद में भी हूं। ना, विषाद हो तो अर्जुन की जैसा। क्यों? क्योंकि अर्जुन जैसा विषाद होगा तो कृष्ण ही केवल समाधान है, ये बात पक्की हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा विषाद संभव है? और विषाद से ही विचार की क्रांति जन्म लेती है। गीता की क्रांति, गीता का उपदेश किस आधार भूमि पर जन्म लेती है? यदि अर्जुन के अंदर विषाद न होता तो क्या कृष्ण की वाणी सुनने का अवसर मिलता?
इसलिए विषाद की भूमि पर विचार रूपी क्रांति का जन्म होता है। लेकिन मेरा विषाद अवसर के रूप में बदल जाए, मेरा विषाद आत्मोत्थान का हेतु बन जाए। विषाद के समय दो मार्ग हैं आपके पास। विषाद के समय आप आत्मोत्थान करना चाहते हैं कि विषाद के समय आप आत्मघात करना चाहते हैं। जो व्यक्ति विषादग्रस्त है उसके भीतर दो ही बातें आती हैं, या तो मैं खुद को समाप्त कर लूं। प्रायः क्या होता है, जो विषादग्रस्त व्यक्ति है उसके मन के भीतर एक बात आती है कि अब जीने से कोई फायदा। पहला लक्षण, बहुत हो गया, क्या करना है। विकल्प आपके पास है, मैंने आपको निवेदन किया। और दूसरा मार्ग है, आप पहला मार्ग है आत्मघात का और दूसरा मार्ग है आत्मोत्थान का। आप क्या चुनाव करते हो? चुनाव आपके पास। यदि तो अर्जुन की तरह विषादग्रस्त हो तो समाधान के लिए कृष्ण जैसा कोई मनोवैद्य, कृष्ण रूपी सद्गुरु के जैसा कोई आचार्य, उसके चरणों में बैठकर समाधान खोज लोगे तो आपका विषाद विचार की क्रांति का सूत्रपात करेगा। और यदि विषाद के समय आप एकांकी हो जाओगे तो दूसरा जो विकल्प है आत्मघात का, वो आपके जीवन में प्रभावी हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? विषाद से आत्मघात अथवा विषाद से आत्म परिवर्तन, आत्मोत्थान? और दोनों ही चीजें संभव है। इसलिए यदि विषाद हो तो ऐसे में एकांकी मत हो जाओ। ऐसे में किसी सद्गुरु की शरण पकड़कर, किसी आचार्य की शरण पकड़कर, किसी ग्रंथ के सानिध्य को प्राप्त करके और भगवतो उन्मुखी हो जाओ। आपका विषाद विचार बन जाएगा। और विषाद आए तो धैर्य मत छोड़ो। दूसरी चीज, विषाद के समय धैर्य रखकर किसी महात्मा की शरण पकड़ लो और जीवन को और कोई निवारण का माध्यम है ऐसा विचार भी मन से निकाल दे। एक ही माध्यम है, वो है भगवत शरण, संत की कृपा, गुरु का आशीष। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प है नहीं। अगर अर्जुन जैसे विषादग्रस्त मनोरोगी के लिए दवाइयों से, औषधियों से काम होना होता तो शायद महाभारत कालीन समय में एक से एक वैद्य रहे होंगे। लेकिन कृष्ण ने किसी वैद्य की सलाह नहीं दी, कृष्ण ने विचार की सलाह दी। कृष्ण ने अर्जुन को अपने पास बैठाकर लाड प्यार करते हुए अर्जुन को बार बार समझाने का, बार बार उस विषाद से निकालने का मार्ग प्रशस्त किया। किसी औषधि और किसी दवाइयों के माध्यम से नहीं तो न जाने कितने अच्छे अच्छे वैद्य उस समय उपलब्ध रहे होंगे। उस समय तो दवाइयों में कोई मिश्रण भी नहीं रहा होगा, शुद्ध दवाइयां रही होंगी, शुद्ध जड़ी बूटियां मिलती होंगी। लेकिन समाधान क्या है? विषादग्रस्त व्यक्ति का समाधान दवा नहीं, दुआ है, आशीष है, आशीर्वाद है, विचार है।
तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति के अंदर जब लक्षण प्रकट होने लगे, ऐसा व्यक्ति अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ उपदेश पर भरोसा रखे कि मेरे जीवन में गुरु के द्वारा सुझाए गए मार्ग के अतिरिक्त और कोई मार्ग बचता, क्या मैं ये कर सकता हूं? तीन और चौथा और अंतिम समाधान, ऐसी स्थिति में खुद को अभागा न समझे, खुद को दुर्भाग्यशाली न अनुभव करें। ऐसी स्थिति में स्वयं को दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति मैं हूं, ऐसे विचार को मन के भीतर से निकाल दें। 4 चीजें मैंने आपको बताई। विषाद से विचार की ओर, विषाद से आत्म परिवर्तन की ओर, विषाद से गुरु सानिध्य की ओर और विषाद से सौभाग्य की ओर, ये चीजें अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। यदि आप ऐसा कर पाने में समर्थवान होते हो तो आपको कृष्ण जैसा गुरु मिलेगा और परिणाम होगा आप जीवन के युद्ध में विजयी हो जाओगे। और फिर दुख की निवृत्ति क्या होगी? बोले दुख की निवृत्ति होगी कि आपके जीवन के भीतर धर्म उतरेगा। जीवन के युद्ध के क्षेत्र में आपको कुरुक्षेत्र नहीं, धर्म क्षेत्र अनुभव होगा। ये जीवन दोनों चीजों की संभावनाओं से भरा हुआ है। युद्ध भूमि से भी भरा हुआ है और धर्म भूमि से भी भरा हुआ है। आप अपने जीवन रूपी इस संघर्ष में क्या स्वीकार करते हो? इस बात को अनुभव करते हुए गीता के प्रथम अध्याय में प्रवेश करें। सभी के पास गीता है, आइए मैं बोलता हूं, आप पीछे से दोहराएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सारे अध्यायों के श्लोकों को देख पाऊं, लेकिन संभव ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसके लिए मैं पूर्व में ही आपसे अपनी विवशता प्रकट कर देता हूं कि सारे श्लोकों के अर्थ को सब बता पाना, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको गीता की भूमिका कल और आज तक में सारांश में बताने का पूर्ण प्रयत्न किया। यद्यपि महाभारत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाभारत के भीष्म पर्व के बीचों बीच गीता प्राप्त होती है, इसका मतलब गीता के उतरने के लिए महाभारत का आधा जो भाग है वो पृष्ठभूमि है। तो कितनी बड़ी पृष्ठभूमि होगी गीता जैसे ग्रंथ को उतरने के लिए, लेकिन फिर भी जितना कहा जाए उतना ही कम है। तथापि हम लोग थोड़ा बहुत गुरु कृपा से समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। समवेतायुयुत्सवः। समवेतायुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव। मामकाः पाण्डवाश्चैव। किम कुर्वत सञ्जय। किं कुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच। सञ्जय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्। दृष्टा तु पाण्डवानीकम्। व्यूढं दुर्योधनस्तदा। व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसंगम्य। आचार्यमुपसंगम्य। राजा वचनमब्रवीत्। राजा वचनमब्रवीत्।
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् आचार्यमहती च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता तम शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैव्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधद्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाभिकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् पुरवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् अथ प्रथमोध्यायः। गीता का प्रारंभ प्रथम अध्याय में होता है। यद्यपि वासुदेव कृष्ण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से बोलना शुरू करते हैं। पहले अध्याय में भगवान का केवल आधा वाक्य मिलता है, लेकिन जहां से उपदेश प्रारंभ होता है वो दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, जो हम लोग कल देखेंगे। पहला अध्याय
गीता में जितने मुख्य मुख्य योद्धा हैं, जितने भी गीता के प्रथम अध्याय में नाम लिए हैं, वो सारे के सारे राजा या तो कौरवों की तरफ से अथवा पांडवों की तरफ से युद्ध के लिए निमंत्रित किए गए हैं, आमंत्रित किए गए हैं और बुलाए गए हैं। ध्यान रखिए, पूर्व वैदिक काल का भारत साहसी भारत था। वैदिक काल का भारत कर्तव्य परायण भारत था। वैदिक काल का भारत अपने त्याग और बलिदान के लिए तत्पर भारत था। वैदिक काल का भारत सदैव अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए जीवन को भी दांव पर लगाने से चूकता नहीं था। ऐसा त्यागी और बलिदानी वैदिक कालीन भारत था, जहां पर आवश्यकता पड़ने पर योद्धा युद्ध करने के लिए सहर्ष निमंत्रण को स्वीकार किया करते थे। वहां पर उनके पास कोई विकल्प नहीं होता था। पूर्व के समय में यदि कोई क्षत्रिय बूढ़ा होकर मरता था तो ऐसे क्षत्रिय के जीवन को प्रशंसनीय नहीं माना जाता था। एक और शब्द मुझे मन में आ रहा था, वो मैंने नहीं बोला। अगर कोई क्षत्रिय बूढ़ा होकर मर रहा है, इसका मतलब उसका जीवन अभिनंदनीय, प्रशंसनीय। क्यों? क्योंकि इस तात्पर्य हुआ कि इसने कभी भी युद्ध में अपने आप को झोंका नहीं है। यदि युद्ध में गया होता तो कोई क्षत्रिय बूढ़ा हो जाए, ऐसा संभव। क्षत्रिय तो वो है जो रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहूत कर दे, जो कर्तव्यों के प्रति सजग और सतर्क रहते हुए संपूर्ण प्राणियों को अभय दान दे सके। ऐसी वृत्ति का नाम क्षत्रिय वृत्ति है। पुनः निवेदन करना होगा, हमारे जीवन की ऐसी वृत्ति, हमारे जीवन का ऐसा विचार जो संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देने का वरदान दे दे, ऐसी वृत्ति का नाम क्षत्रिय वृत्ति है, क्षात्र वृत्ति है। ऐसा क्षत्रिय अभिनंदनीय है, ऐसा क्षत्रिय प्रशंसनीय है, जिसके रहते रहते समाज निर्भय होकर, अभय होकर, जिसके रहते हुए समाज के निचले तबके से लेकर, मां बहनों से लेकर, बालकों वृद्धों से लेकर पशु तक भी निर्भय रहते हो, ऐसे समाज का नाम क्षत्रिय समाज है। और आज महाभारत के इस कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं युद्ध करने के लिए पूरे उत्साह के साथ आमने सामने हैं। कुरुक्षेत्र दिल्ली के पास हरियाणा में पड़ता है, सभी लोग जानते होंगे। भौगोलिक दृष्टि से समय बदलता रहता है, परिवेश बदलते रहते लेकिन स्थान नहीं है। ये क्षेत्र कैसा है? बोले ये बड़े बड़े ऋषियों की तपस्थली है। बड़े बड़े राजाओं ने युद्ध किए हैं, बड़े बड़े आचार्यों ने यहां पर तप किया है। देवताओं ने यहां आकर ज्ञान का, तप का, अपने जीवन के भीतर त्याग का, बलिदान का और अपने उस उत्कृष्ट भावना के द्वारा इस भूमि को सिंचित किया है। ऐसी त्याग, तप और बलिदान की भूमि का नाम कुरुक्षेत्र है। लेकिन कुरुक्षेत्र नहीं, उससे पहले ये धर्म क्षेत्र है। पहला श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र, जीवन आपका धर्म क्षेत्र है। यदि आपका जीवन धर्म क्षेत्र नहीं होगा तो कुरुक्षेत्र बन जाएगा।
ध्यान रखिएगा, यदि आपके जीवन से धर्म छूटा तो आपके जीवन में अधर्म प्रवेश करेगा, और अधर्म प्रवेश करेगा तो युद्ध भूमि तो, बात समझ में आ रही, पकड़ में आ रही? यदि अपने जीवन को धर्म क्षेत्र बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। इस धर्म क्षेत्र में ऐसी कौन सी परिस्थिति आन पड़ी जिसके कारण एक ही वंश के दो विभाग होकर और आमने सामने एक दूसरे को मारने तक की नौबत आ गई? बोले चूंकि अपने अपने कर्तव्यों के प्रति सावधानी में चूक हो गई, एक दूसरे के अधिकारों को छीना झपटी करने का, लालच करने का भाव बढ़ गया, तो परिणाम हुआ धर्म रूपी जीवन, या जिस जीवन के भीतर धर्म स्थापित होना चाहिए था, उस जीवन में युद्ध स्थापित हो गया। और ऐसे परिवेश का नाम कुरुक्षेत्र, ऐसी स्थिति का नाम कुरुक्षेत्र बन गया है। इसलिए यदि मेरे जीवन में धर्म छूटेगा, मेरे जीवन में यदि कर्तव्य छूटेंगे, मेरे जीवन में यदि अपने अधिकार से अधिक पाने की इच्छा जागृत होगी, तो परिणाम होगा आपको युद्ध का सामना करना ही पड़ेगा। वाक्यों पर ध्यान रखिएगा। जब जब आप अपने अधिकार से अधिक की मांग करोगे, तब तब आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, जितनी आपकी आवश्यकता है उसी पर केवल आपको एकाधिकार का प्रयोग करने का शास्त्र और समाज आदेश देता है। जब भी आप अपने से अधिक किसी दूसरे के कर्तव्य या किसी दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप करेंगे तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और इसी के कारण धृतराष्ट्र के 100 पुत्र आज दूसरे के अधिकारों को छीनने के कारण न अपनी संपत्ति का भोग कर पाए और दूसरे की संपत्ति तो मिली नहीं, बल्कि जीवन को ऊपर से गंवाना पड़ा। इसलिए जब जब हम किसी दूसरे के अधिकार का हनन करेंगे, अथवा जब जब हम किसी और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप करेंगे, तब तब आपको विषम परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। नारायण धृतराष्ट्र, अब सारे पात्रों का परिचय तो मैं करा नहीं सकता, नहीं तो समय बहुत जाएगा। धृतराष्ट्र अर्थात जो कौरवों के जिनके 100 पुत्र हैं, ऐसे वंश के सम्राट हैं, स्वामी हैं। लेकिन चूंकि सम्राट होने का अधिकार, राजा होने का अधिकार उसी को है जो शरीर से सर्वांगीण रूप से स्वस्थ हो। जो व्यक्ति का अंग भंग हो उसको राजा होने का अधिकार, सम्राट होने का अधिकार नहीं है। इस कारण से धृतराष्ट्र आंख से अंधे हैं। और मेरे भाई बहन, कोई आंख से अंधा हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन यदि आंख से अंधा व्यक्ति हृदय से भी अंधा हो जाए तो जीवन में खाली दुख, विषाद और युद्ध का ही आमंत्रण करेगा। धृतराष्ट्र केवल आंख से अंधा नहीं है, बल्कि हृदय से भी अंधा है। धृतराष्ट्र मन से भी अंधे हैं। आंख से अंधे व्यक्ति के जीवन में तो भी
काम चल जाता है, लेकिन जो हृदय से अंधा हो जाता है, मन से अंधा हो जाता है, जो कामनाओं से अंधा हो जाता है, जो वासनाओं से अंधा हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की दुर्गति निश्चित ही है। और धृतराष्ट्र के जीवन में दोनों ही चीजें आ गई हैं, आंख से भी अंधा है और मन से भी अंधा है, हृदय की भावनाओं से भी अंधा है, अपनी स्वार्थ की परायणता में इतना तत्पर है कि सही गलत का विचार उसके जीवन से खो जाता है। और कई बार तो हमारे और आपके बीच इन आंखों से देखते हुए भी बहुत सारे लोग हृदय के अंधे मिल जाते हैं। ध्यान रखिए, इन आंखों से देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या आप अपने मन की आंखों से देख पा रहे हो कि नहीं, जीवन की उपलब्धि ये है। इन चर्म चक्षुओं से देखना नहीं होता, देखना तो मन के नेत्रों से होता है। एक तरफ धृतराष्ट्र भी अंधे हैं और दूसरी तरफ सूरदास भी उनको भी दिखाई नहीं देता। लेकिन दोनों की नेत्र ज्योति न होने के बाद भी दोनों के जीवन को जरा उठाकर देखिए। धृतराष्ट्र का जीवन अभिनंदनीय है, ये सूरदास जी का। सूरदास जी को भी आपसे दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को आंख से न दिखाई देते हुए भी नित्य मन रूपी नेत्रों से इस पूरी सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा का दर्शन करते हैं। यह है असली ज्योति, यह है देखने का लाभ। महाराज सूरदास का नियम था रोज जाकर श्री कृष्ण के किए गए श्रृंगार का दर्शन करना और वहीं पर अपनी ही मनोभावनाओं से जो उन्होंने भगवान के सौंदर्य को अनुभव किया, वैसे ही पद की रचना करके और भगवान को सुना देते थे। तो एक दिन मंदिर के जितने पंडे पुजारी लोग थे, उन्होंने कहा ये बाबा नाटक करता है, ये दिखावा करता है। जैसा जैसा भगवान ने वस्त्र पहना है, जैसा आभूषण पहना है, जिस रंग का पहना है, भला कोई व्यक्ति जिसको आंख से न दिखाई देता हो, वो कैसे वैसी ही पद की रचना करके भगवान को सुना सकता है। इसका मतलब है इसने जीवन यापन के लिए अंधा होने का नाटक कर रखा है, इसको दिखाई देता है। चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा कैसे लेंगे? तो नारायण, आज पुजारियों ने भगवान को नहलाने के बाद श्रृंगार नहीं किया, बिना वस्त्र के ही भगवान को छोड़ दिया। सूरदास जी के नित्य नियम के अनुरूप आने का समय हुआ, सूरदास जी बैठ गए। बैठकर जैसे उनका रोज का नियम था, उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखना प्रारंभ किया और देखते कि अरे आज क्या, आज तो मेरे ठाकुर बिना किसी वस्त्र के, बिना किसी आभूषण के, बिना किसी सौंदर्य के बैठे हुए हैं, बिना कुछ पहने बैठे हैं। और सूरदास जी ने बोलना शुरू किया, अरे कृष्ण तू भी ना बड़ा नटखट है, कैसी कैसी लीलाएं करता है। आज देखो हरि नंगम नंगा। सूरदास जी ने जैसी ही पहली पंक्ति लिखी, आज देखो हरि नंगम नंगा, इतनी आधी लाइन कहना नहीं कि सारे पंडे पुजारी गोसाई आकर सूरदास के चरणों में गिर पड़े, भगवान मुझे क्षमा करना,
मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। मैंने एक भक्त की परीक्षा लेने के लिए उसके ऊपर गलत भावनाओं के साथ अपने ठाकुर का भी अपमान किया है। आज भगवान को बिना किसी वस्त्र के पहनाए, बिना किसी श्रृंगार के ठाकुर को ऐसे छोड़ दिया। क्षमा करना। मैं समझ गया कि आपको भले नेत्रों की ज्योति नहीं है, भले आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन आपको जो अंतर की दृष्टि मिली है, आपके भीतर जो अंतर ज्योति है, उसके माध्यम से आप ठाकुर के प्रत्येक लीला को देख रहे हो। आज अरे हरि, आज मैंने देखो हरि नंगम नंगा। नारायण नेत्र का न होना, नेत्रों से न दिखना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या आपको अंतर्दृष्टि मिली है कि नहीं? क्या आप अपनी आंखों से, मन की आंखों से संसार को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? आंखों से दोनों को नहीं दिखाई देता, सूरदास को भी और धृतराष्ट्र को भी। लेकिन धृतराष्ट्र के जीवन का परिणाम देखो, सूरदास के जीवन का परिणाम देखो, अंतर आपको स्पष्ट दिख जाएगा। इसलिए धृतराष्ट्र स्वार्थ में अंधा हो गया है। धृतराष्ट्र भावनाओं में अंधा हो गया है। धृतराष्ट्र के भीतर वासना की पट्टी पड़ गई है। मेरे भाई बहन, क्षमा करना। क्या कहीं आप भी नेत्रवान होते हुए भी कहीं आप भी अंधे तो नहीं? बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं। क्या आपके भीतर भी वासना की पट्टी तो नहीं पड़ गई? क्या आपके भीतर भी तो स्वार्थ की पट्टी नहीं पड़ी हुई है, जिससे आपको सही गलत नहीं दिखाई दे रहा है? कामनाओं की, भावनाओं की, वासनाओं की, स्वार्थ की पट्टी के बंधने के कारण कहीं मेरी अंतर्दृष्टि न खो जाए, इससे सावधान रहना। नहीं तो धृतराष्ट्र होने में देर नहीं लगेगी मेरे भाई बहन। और जिस दिन आपके हृदय के भीतर सही गलत की दृष्टि खो जाएगी, उस दिन आप भी केवल वही देखोगे जो आप देखना चाहते हो। वास्तविकता क्या है वो आप देख नहीं पाओगे। इसलिए अपने आप को जरा टटोलिएगा, संभालिएगा कि कहीं आप भी तो किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर धृतराष्ट्र जैसा व्यवहार तो नहीं कर रहे हो। क्या मेरे भीतर भी तो जो जीवन को धर्म क्षेत्र बनाना चाहिए था, वो धर्म क्षेत्र मेरी वासना, मेरी कामना के कारण कुरुक्षेत्र तो नहीं बनता चला जा रहा है? और इस कुरुक्षेत्र को बड़े युद्ध के साथ नहीं, अपने घर के आंगन को जरा धर्म क्षेत्र बने रहने देना। अपने घर के आंगन को कुरुक्षेत्र मत बनने देना। कुरुक्षेत्र का मैदान कितने किलोमीटर दूर फैला है ये महत्व का नहीं है। महत्व ये है कि क्या कहीं छोटी सी जगह को भी तो मैंने कुरुक्षेत्र नहीं बना दिया? अच्छा, अगर घर के आंगन को बचा पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कहीं विचार करके देखना, कहीं आपने अपने हृदय रूपी आंगन को, हृदय रूपी इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र तो नहीं बना दिया? क्या कहीं आपके भीतर आपसी द्वंद्वों का संघर्ष तो आपके भीतर नहीं चल रहा है? क्या किसी मानसिक अवसाद के कारण, क्या किसी विषाद के कारण, क्या किसी वासना, कामना, स्वार्थ के कारण आप अपने भीतर ही भीतर अंतर द्वंद्वों से तो संघर्ष नहीं कर रहे हो?
यदि ऐसा है तो जरा विचार करके गीता के माध्यम से अपने हृदय रूपी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाने का प्रयास करिएगा। इसके अतिरिक्त आपके जीवन में और कोई समाधान। धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय देखकर बताना, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जहां पुत्रों की बात आई वहां धृतराष्ट्र का संबोधन बदल गया, माम का। और यही सबसे पहला आपकी दृष्टि पर पट्टी बंधने का संकेत है कि केवल आप अपनों को ही अपना मान पा रहे हो कि सभी को अपना मान पा रहे हो। यदि केवल आपकी दृष्टि अपनों तक ही सीमित है तो मानो आपकी दृष्टि में भी पट्टी बंध गई है। मनुष्य की दृष्टि कैसी हो? बोले मनुष्य की दृष्टि तो समभाव की हो, एकत्व की दृष्टि हो। जहां देखो वहां मेरे परमात्मा के व्यापकता की दृष्टि हो। सिय राम में सब जग जानी की दृष्टि है कि केवल अपने घर परिवार मकान दुकान तक अपनत्व की दृष्टि है। यदि ऐसा है तो कहीं न कहीं मैं भी स्वार्थ के वशीभूत होकर कहीं धृतराष्ट्र वाली लाइन में, धृतराष्ट्र वाली श्रेणी में तो प्रवेश नहीं कर रहा हूं। यदि ऐसा हो रहा है तो जरा सावधान हो जाइएगा। मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा रखते हैं वो क्या कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। महाभारत के कई सारे युद्धों की जो सेना नायकत्व है वो पितामह भीष्म के हाथों में है। अब ये सारी चर्चाएं बहुत विस्तृत हैं, लेकिन विषय आ जाता है। 18 दिन के युद्ध के भीतर लगभग 10 दिनों का जो सेना नायकत्व था पितामह भीष्म के हाथों में था। और इस बात को धृतराष्ट्र भली भांति समझता है। इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, इन योद्धाओं के बीच किस प्रकार का भाव पैदा हो रहा है। दूसरी एक भावना धृतराष्ट्र की दिखाई देती है कि कहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों के भीतर इतना बल तो नहीं आ गया कि वो पांडवों को हरा दें। पहला विचार ये प्रश्न पूछने के। दूसरा विचार धृतराष्ट्र का ये हो सकता है कि कहीं धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करते ही, चूंकि युधिष्ठिर सत्यवादी है, सत्यपरायण है, धर्मनिष्ठ है, तो कहीं धर्म क्षेत्र में प्रवेश करते ही धर्मवादी युधिष्ठिर का मनोभाव बदल तो नहीं गया और वो बैरागी बनकर पांचों भाइयों के साथ सब कुछ छोड़कर चला गया हो। कहीं ऐसा तो समाचार सुनने को नहीं मिल रहा है। जल्दी बताओ संजय, आखिर मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। माने अभी भी धृतराष्ट्र को ये संभावना प्रतीत हो रही है कि अभी भी मेरे पुत्र दूसरों के अधिकारों को हनन कर लेंगे, दूसरों के अधिकारों पर कब्जा कर लेंगे। संजय वाच, संजय कहते हैं, महाराज संजय वो हैं जिनको अंतर्दृष्टि प्राप्त है। संजय वो हैं जो दूर घट रही घटना को बिना किसी टेलीविजन के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन तथा आचार्य मुख संगम्य राजा वचन मुख प्रवीण। संजय बोले, हे महाराज, राजा दुर्योधन, ध्यान रखिए, दुर्योधन भी राजा बना नहीं है। ये सब नीति की बातें हैं। दुर्योधन अभी सर्वसम्मति से राजा, लेकिन उसके बाद भी संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि राजा दुर्योधन। मालूम है क्यों? ये भी कहीं ना कहीं युद्ध केवल, मैंने आपको बताया, युद्ध केवल साधनों से नहीं जीता जाता।
युद्ध कई बार मनोभावों से जीता जाता है। सारे युद्ध बल से नहीं जीते जाते, मनोभावों से भी युद्ध जीता जाता है। आपके भीतर किस प्रकार नीति है, आपकी व्यूह रचना कैसी है, आपकी प्लानिंग कैसी है, आपके भीतर युद्ध के कौशल कैसे हैं, आपने क्या क्या हिडन प्लानिंग कर रखी है। ध्यान रखिए नारायण, देश की सीमा पर खड़ा हुआ जो सैनिक है वो तो केवल प्यादा होता है, उसकी अपनी कोई बुद्धि नहीं होती। उसको क्या करना है, उसको बस केवल ऑर्डर मिलता है, बंदूक चला दो, टैंक चला दो, बम बारूद का वर्षा कर दो। उसको बुद्धि नहीं है कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, क्योंकि उसको गाइड करने वाले एसी रूम में बैठे हुए कुछ प्लानर होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो कहते हैं कि तुम बमबारी करो, बंदूक चलाओ। युद्ध कौन लड़ रहा है? युद्ध केवल धूप और गर्मी और बर्फ में खड़े हुए और सैनिक नहीं लड़ रहे हैं, उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, बल्कि युद्ध की प्लानिंग करने वाले कोई और लोग बैठे हैं जो उनको गाइड कर रहे हैं। अब इधर जाओ, यहां जाओ, ये करो, अब करो, ऐसे करो, इतने बजे करो। स्ट्राइक करने वाले कुछ सैनिक केवल बल की सामर्थ्य होती है, बुद्धि की सामर्थ्य और प्लानिंग किसी। इसलिए युद्ध केवल बल के आधार पर नहीं जीता जाता। युद्ध में सबसे ज्यादा विजयी तो मन से जो मजबूत है वो विजयी होता है। मानो संजय ने नीति के तहत, मतलब धृतराष्ट्र को कहते हैं कि राजा दुर्योधन, इससे क्या होगा, इसको सुनकर धृतराष्ट्र खुश हो जाएगा कि हाँ मेरा बेटा। और ध्यान रहे कि संसार में व्यक्ति हर जगह अपने आप को मजबूत साबित कर देता है, लेकिन पुत्र मोह के सामने व्यक्ति हार जाता है। सबसे अधिक अगर कोई व्यक्ति कमजोर पड़ता है तो वो पुत्र मोह के सामने। धृतराष्ट्र भी कमजोर हो गए। दुर्योधन के मोह में धृतराष्ट्र का विवेक बाहर से ही नहीं भीतर से भी खो गया है। और गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र के कहते हुए तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा से गीता प्रारंभ होती है। ध्यान रखिएगा, ज्ञान का उदय अज्ञानता के ही धरातल पर होता है, और अज्ञानी अविवेकी होता है। अविवेकी माने जिसके पास दृष्टि, हम और आप भी, अब आप समझ लीजिए, मैं कहूंगा नहीं। मोह निशासम सोवनिहारा, रात्रि में सो रहे हैं, अविवेकी हैं, दृष्टि नहीं है। इस वजह से संजय कहते हैं, महाराज द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन कुछ बातें कहता है। अब ध्यान रखिएगा, दुर्योधन की चलती तो द्रोणाचार्य जी को भी अपने पास बुला लेता, चूंकि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास इसलिए गया क्योंकि वो गुरु है। नहीं तो ऐसे व्यक्ति को संबंधों की भी कोई कद्र
दुर्योधन जाकर कहता है पश्यताम पांडुपुत्राणाम, हे आचार्य मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन योद्धा युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं, किन किन लोगों से मुझे युद्ध करना है। युद्ध करने का सबसे पहला जो नीति है वो ये है कि सामने देखो योद्धा कौन है। फिर दोबारा विचार करके देखो योद्धा का बल क्या है, उस योद्धा के भीतर पौरुष क्या है, उस योद्धा की उपलब्धियां क्या है, और वो योद्धा हमें कहां कहां हानि पहुंचा सकता है। ये सब युद्ध को जीतने की नीति है। दुर्योधन ने सबसे पहले योद्धाओं को निहारा है। कौन कौन से लोग आए हैं? पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू, हे गुरुद्रोण देखो देखो आपके ही शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न आए हैं। अब मनोबल के आधार पर दुर्योधन अपने गुरु के भीतर भी युद्ध के भाव को जगा रहा है। कैसे? देखो आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न आए हैं, इसका मतलब आपसे ही लड़ने के लिए आपका कोई आया है। अब आप अपनी पूरी सामर्थ्य, युद्ध जीतने के ये सब हम लोग ये केवल बातें करते हैं। जो युद्ध की प्लानिंग करते हैं, जीतते हैं, वो कुछ और ही लोग होते हैं। ये खाली व्हाट्सएप और फेसबुक पर मैसेज करने से युद्ध और देश नहीं चला करते हैं। उसके लिए सामर्थ्य दूसरी होती है। जब आप उस गद्दी पर और उस पद पर बैठते हैं तो आपको कितनी सारी दृष्टि और कितने सारे लोग देख रहे होते हैं, तब आपको अनुमान होता है, जब आपको जिम्मेदारी मिलती है। दुर्योधन कहता है गुरुदेव देखिए आपने जिसको पढ़ाया है उन्हीं के लोग युद्ध करने के लिए आए हैं। सारे राजाओं के नाम लिया है, अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, ये सारे राजाओं के नाम हैं। और इतना ही नहीं, अन्येचा बहवः सूरा, बहुत सारे लोग आए हैं। और यहाँ पर दुर्योधन थोड़ी सी अहंकार की बात करता है। श्लोक नंबर 9 की पहली पंक्ति, मदर्थे त्यक्त जीविता, ये जितने लोग आए हैं मेरे लिए अपने जीवन की आशा का त्याग कर दिए हैं। इसी का नाम दुर्योधन है। जिस व्यक्ति को लगता है कि संसार के जितने भी सर्वोत्कृष्ट भोग और बल हैं वो मेरे लिए हैं, ऐसी ही वृत्ति का नाम दुर्योधन है। दुर्योधन क्या कह रहा है? ये जितने राजा आए हैं किसके लिए आए हैं? मेरे लिए आए हैं। और क्यों आए हैं? क्योंकि इन्होंने अब अपने जीवन की आश छोड़ दी है। किसके लिए? मेरे लिए। इसका नाम दुर्योधन है। नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः, सभी युद्ध में बहुत कुशल हैं और सभी ने अपने अपने रथ घोड़ों के साथ युद्ध में लड़ने की तैयारी कर ली है। इसी के साथ नगाड़े बजने लगे हैं, शंखों की ध्वनि होने लगी है। सभी ने अपने अपने शंखों की ध्वनि की है, शंखनाद किया है। तथा शंखाश्य वेर्यश्य पणमानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमरो भवेत्। नगाड़े बजने शुरू हुए हैं, मानो अभी युद्ध की घोषणा हो गई है। नगाड़े बजने का मतलब है अब युद्ध की घोषणा हो गई है और दोनों सेनाओं ने युद्ध को स्वीकार कर लिया है। इसी समय नारायण भगवान कृष्ण ने अपने पांचजन्य नामक शंख का नाद किया है। कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख का नाद किया है। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख का नाद किया है। सारे योद्धाओं के भीतर युद्ध वृत्ति को जगाने के लिए सारे इन
वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। आपको मालूम है वाद्य यंत्रों का प्रभाव क्या होता है? आपके भीतर सोई हुई उस वृत्ति को जगाने का काम वाद्य यंत्र करते हैं। अभी यहां पर संगीत बजने लगे तो आप बैठे बैठे भी झूमने लगते हैं कि नहीं? नाचने ना भी आता हो तो भी अंदर ही अंदर महाराज एक और ठुमका लगा लेते हैं। कब? जब संग अभी हारमोनियम बजने लगे, तबला बजने लगे और उस तबले पर थाप बजे तो अंदर ही अंदर आपकी जो नृत्य की वृत्ति है वो जाग उठती है, संगीत की वृत्ति जाग उठती है। ऐसे ही योद्धाओं के भीतर वीर वृत्ति को जगाने के लिए शंख का नाद किया जाता है, तुमुल बजाए जाते हैं। योद्धाओं के भीतर वो छात्र वृत्ति जागृत हो, क्षत्रिय वृत्ति जग जाए, इसके लिए नगाड़े बजाए जाते हैं। और नारायण सघोषो धात्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारय, ऐसे ऐसे वाद्य यंत्रों का बजाना प्रारंभ हुआ है जिन वाद्य यंत्रों को सुनकर सभी के हृदय मानो विदीर्ण होने लगे हैं। भीष्म, द्रोण सभी लोग आ गए हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा है, अर्जुन वाच, हे सारथी कृष्ण, जरा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो, जरा मैं भी देखना चाहता हूं किन किन लोगों से मुझे युद्ध करना है। अर्जुन वाच, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। भगवान श्री कृष्ण ने एक सारथी की भांति अर्जुन की बात को माना है, ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध को खड़ा किया है। और नारायण जैसे ही अर्जुन ने देखा है सामने युद्ध करने के लिए कौन खड़े हैं, बोले भीष्म द्रोण प्रमुखताः, प्रमुख रूप से भीष्म, पितामह भीष्म। आप सोचो युद्ध में अपने ही पितामह को मारने के लिए अर्जुन की दृष्टि पड़ती है तो अर्जुन का हृदय कैसे कांप गया होगा। अपने ही गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करना है जिससे उसने धनुष विद्या सीखी है, अब उसी सीखी गई विद्या का उपयोग अपने ही गुरु पर करना है। मोह नहीं हो जाएगा तो और क्या होगा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन देख तुझे किस किस से लड़ना है। आचार्यान, मातुलान, भ्रात्रान, पुत्रान, पौत्रान, सखी तथा ससुरान, सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इन सेनाओं में मामा, गुरु, भाई, पुत्र, पौत्र, शाले, संबंधी सभी लोग हैं जिससे तुम्हें युद्ध करना है। अर्जुन कहता है, कृष्ण इनको देखकर मेरी हालत तो खराब हो गई है। और इतना ही देखकर अर्जुन विषादग्रस्त हो जाता है, मोहग्रस्त। नारायण आप दुनिया से जीत सकते हो लेकिन अपनों से ही हारते हो। एक कहावत है ना, अपने से कोई आत्म जीत, सब अपनों से हार जाते हैं। अर्जुन ने देखा और परिणाम क्या हुआ, बोले गांडीवम संसते हस्तार त्वचैयो परिदह्यते। अर्जुन के हाथ में पकड़ा हुआ जो गांडीव है, धनुष है, वो सरकने लगा है, अंग फड़कने लगे हैं, उसका हृदय मोह से ग्रस्त हो गया है, हाथ पैर कांपने लगा है, पसीने पसीने हो गया है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे राज्य की इच्छा नहीं, मुझे विजय की इच्छा नहीं। मैं क्या करूंगा, अपनों को मारकर राज्य नहीं चाहिए। मैं अपने माता पिता को नहीं मारना चाहता, मामाओं को नहीं मारना चाहता, गुरुओं को नहीं मारना चाहता। अगर ये सब मर गए तो क्या होगा, बोले कुल का क्षय हो जाएगा। और जब कुल का क्षय हो जाएगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। स्त्रियां विधवा हो जाएंगी
तो आने वाली नस्लें, आने वाली संतानें वर्ण संकर पैदा हो जाएंगी। क्योंकि जब कुल में पुरुष नहीं रहेंगे, ऐसी स्वच्छंद स्त्रियां फिर वर्ण संकरता को जन्म देगी। और जब वर्ण संकर संतान होगी तो जो पितरों को जल दिया जाता है, तर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, वर्ण संकर संतान से पितर लोग कभी श्राद्ध स्वीकार नहीं करते। परिणाम क्या होगा कृष्ण? परिणाम होगा कि पूरी की पूरी जो हमारी वर्ण व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। संकरो नरका यैवो कुलघ्ना नाम कुलस्य च। श्लोक नंबर 42। पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। जो पिंडोदक क्रिया है, पिंडदान की क्रिया है, वो लुप्त हो जाएगी और हमारे पूरे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकरता फैल जाएगी। इसलिए कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इतना कहकर युद्ध को तैयार किया हुआ अपने मन को अर्जुन जाकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धात राष्ट्रा रणे हन्युः तन्मे क्षेम तरम भवे। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, इतना कहकर अर्जुन कृष्ण के सामने हार मान लेता है। नहीं, मुझे युद्ध नहीं लड़ना, अपनों को ही मारकर मुझे राज्य का सुख नहीं भोगना है। एवं मुक्ता। श्लोक नंबर 47 दोहराएंगे। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः। इतना कहकर रथ के पिछले हिस्से में जाकर शोक संविघ्न होकर, अवसादग्रस्त होकर अर्जुन चिंतातुर होकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस बात से मैं आपको बार बार कहता हूं कि अर्जुन अवसाद में ग्रस्त है। विसिज्य ससरम चाप, जो अवसाद में होते हैं उनको अपना भान नहीं रहता। और शोक संविघ्न मानसा, शोकातुर होकर संविघ्न मन से अर्जुन मानो रथ से अपने रथ के पिछले हिस्से में बैठकर युद्ध से अपने आप को उसने उपराम कर लिया है। इस भाव दशा के साथ अर्जुन श्री कृष्ण के सामने अनुनय विनय करता है, मुझे क्षमा करो, मुझे युद्ध नहीं करना है। इति ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शोक संविघ्न अवस्था में अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में बैठा है। अब ऐसी अवस्था में कृष्ण की क्या मनोदशा है, कृष्ण क्या उपचार करते हैं, ये दूसरे अध्याय से प्रारंभ होगा, जिसको हम लोग कल की कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण